नमस्कार, मैं डॉक्टर बी डी पारसेवार, स्त्री रोग प्रसूति शास्त्र तज्ञ, ओम साई हॉस्पिटल वसई पूर्व और नालासोपारा पूर्व। आज का चर्चा का विषय है सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज या श्वेत पदर या लिकोरिया। दोस्तों, ये जो तकलीफ़ है ये बहुत ही सामान्य कॉमन तकलीफ़ है। 10 में से 8 पेशेंट, 8 महिलाएं ये तकलीफ़ से कभी ना कभी गुजरे हुए रहते हैं। बहुत से बार सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज जाना नॉर्मल भी रहता है और कभी कभी अबनॉर्मल भी रहता है। तो अपने को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो महिलाओं को सफ़ेद पानी जा रहा है वो जाना नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। महिलाओं ने वाइट डिस्चार्ज के लिए या सफ़ेद पानी के लिए या लिकोरिया के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और ये तकलीफ़ ना होवे इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। तो बहुत से बार महिलाओं में मासिक के मिडल में, सेंटर में जब औरत का बीज निकलता है या मासिक के तुरंत बाद या किसी को मासिक के पहले थिन वाटरी डिस्चार्ज जो एकदम क्लियर वाइट है ऐसा डिस्चार्ज आता है, उसके साथ महिलाओं को कुछ तकलीफ नहीं रहती है, तो वो सफ़ेद डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज वो नॉर्मल है। बहुत से बार जब महिलाएं उत्तेजित हो जाती है तो भी महिलाओं को सफ़ेद डिस्चार्ज होता है। जब सफ़ेद डिस्चार्ज थिक रहता है या गाढ़ा रहता है या कभी दही जैसा रहता है, पनीर जैसा रहता है या चॉकपीस के पाउडर जैसा रहता है, वाइट डिस्चार्ज के साथ महिला को अगर नीचे की जगह प्राइवेट पार्ट में खुजली आ रही, इचिंग हो रही है, रैश हुआ है, कोई फोड़ा आया है, कोई फुंसी आई है, तो ये सफ़ेद पानी अबनॉर्मल रहता है। उसका किसी डिसीज़ की वजह से सफ़ेद पानी होता है। कभी कभी सफ़ेद पानी का कलर कोई महिला में इन्फेक्शन की वजह से ग्रेनिश रहता है, कोई महिला में ब्लड टिंज रहता है, कभी ब्राउनिश रहता है, कभी ब्लैकिश रहता है और वो डिस्चार्ज की गंदी बदबू आती है। साथ में पेट के लोअर हिस्से में या निचले हिस्से में काफ़ी दर्द रहता है। कोई महिलाओं में बैकएक की भी कंप्लेंट रहती है। तो ये सफ़ेद डिस्चार्ज ये अबनॉर्मल डिस्चार्ज है। इसके लिए आपको नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके सलाह लेने की ज़रूरत है। गायनेकोलॉजिस्ट चेक करेंगे कि सफ़ेद पानी का कारण क्या है। ये वजाना से इन्फेक्शन की वजह से है कि कभी कभी बच्चा आने का मुंह, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी सफ़ेद डिस्चार्ज रहता है। कभी सर्विक्स में या बच्चा आने के मुंह पे जख्म हो गया है, कभी कोई गांठ बन गया है, तो भी सफ़ेद पानी की संभावना औरतों को होती है। तो जब भी तकलीफ़ होता है इन चीज़ों का तो आपने आपके आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है और जान लेना है कि अपना सफ़ेद डिस्चार्ज नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। बहुत से बार सफ़ेद डिस्चार्ज एलर्जी की वजह से भी होता है। कुछ नया टाइप का अंडरवेयर मटेरियल पहना, फैब्रिक्स चेंज किया, कभी सैटिन पहना, कभी कोई नया डिओड्रेंट यूज़ किया, कभी कोई नया साबुन यूज़ किया, उस चीज़ का अगर एलर्जी होता है तो भी कोई महिलाओं में सफ़ेद पानी की शिकायत शुरू होती है। तो ऐसे महिलाओं ने जो भी चीज़ नया किया है वो उन्होंने चेंज करना है या बंद करना है। आइडियली कॉटन की अंडरगारमेंट्स पहननी चाहिए। बहुत से बार इम्यूनिटी अगर कम है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, तो भी ये संभावना, ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए जो खाना है, तुम्हारा संतुलित आहार होना चाहिए। विटामिन्स की मात्रा खाने में बराबर से आना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स या मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए। डायबिटीज़ का चेकअप कराना ज़रूरी है। बहुत से बार डायबिटीज़ होने की वजह से भी सफ़ेद पानी की शिकायत ज़्यादा होती है। जो भी आप अंडरगारमेंट्स पहने वो गीली ना पहने या मॉइस्ट ना पहने। नीचे की जगह, प्राइवेट जगह वो गीली ना रहे। जब भी आप वॉश करते हैं उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स
सूखे टॉवल से या टिश्यू पेपर से साफ करें। जब प्राइवेट पार्ट्स की सफाई करती है तो सामने से नीचे, ऊपर से नीचे साफ करना जरूरी है, ना कि नीचे से ऊपर। अगर नीचे से ऊपर साफ करते हैं तो संडास की जगह के जंतु योनि मार्ग के यहाँ पे आने की संभावना रहती है। तो हमेशा प्राइवेट पार्ट्स ड्राई रखें और हमेशा जो भी अंडरगारमेंट्स आप पहन रहे हैं वो ड्राई रहे। इतना अगर प्रिवेंशन आप करते हैं, जब भी सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा देखें कि सीट कवर, जो कमोड का सीट कवर है वो साफ़ है कि नहीं। वो टिश्यू पेपर से आप साफ करके कॉमन बाथरूम का यूज़ करें। जब भी आपको तकलीफ़ है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा है, तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।